काम काम सब त्याग। जो जिस काम को कर रहा था वही काम छोड़कर दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि महाराज परीक्षित जी, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है। कैसा? चलन दो, बोलो राधे राधे, तुम जाकर बैठ जाओ। तो भगवान की कृपा ये है कि जो जिस काम को कर रहा था वही काम को छोड़कर चले आते हैं। और मानो कोई छज्जों से देख रहा है, कोई अटारियों से देख रहा है, कोई महलों से देख रहा है। मानो ऐसा लग रहा है, हे महाराज परीक्षित जी, मानो नासिका से भगवान को पी जाएंगे खुशबू के रूप में, जिह्वा से चाट जाएंगे, आंखों से भगवान को अंदर हृदय में बसा लेंगे। ऐसी भगवान के दिव्य दर्शन पा रहे हैं। परंतु वहां भगवान के साथ जो ग्वाल वाल चल रहे थे, उन्होंने कहा, जोरे कन्हैया एक बात बता, तू भाई बाजार घुमाने लाया है और हमें ये फटे पुराने मैले कुचैले वस्त्र हैं, का तू हमारी हंसी करावे? कन्हैया ने कहा, चिंता ना करो, हम सब धोबी घाट चलते हैं। तो कन्हैया के साथ सब ग्वाल वाल मंडली धोबी घाट आ गई। वहां कंस महाराज के धोबी कपड़े धो रहे थे, और भी बहुत से धोबी थे। कहा के हो रजक महाराज जी, हमें ये सुंदर वस्त्र दे दीजिए। रजकम कश्चिदायंतम रंगकारम गदाग्रजा। ओ रजक महाराज जी, हमें ये सुंदर वस्त्र दीजिए ना। अब ये सुनकर, क्योंकि मंत्री से ज्यादा पावरफुल उनके पिए होते हैं, चेला चपाटे बहुत ज्यादा ताकत बताते हैं। हे दुष्ट ग्वाला हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, बोले तुम हमारे महाराज कंस के वस्त्र भी मांगने लगे? तुम गांव के रहने वाले, तुम क्या जानो ये रंगीन वस्त्र पहनने में? अरे तुम दिन रात गऊओं को चराने वाले चरवाहा हो। भगवान ने, दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया तनिक पीछे हट, मैं इसे बताऊं, इसकी खबर लूं। भगवान ने कहा, जब छोटा भाई है तो बड़े भाई को कष्ट क्यों दें? भगवान ने घुमाकर एक थप्पड़ घुमाकर जो मारी, सिर धड़ से अलग होकर गोविंदाय नमो नमः। धोबी महाराज का जैसे ही वध हुआ तो और धोबी जो कपड़े धो रहे साफ फुटरियां फेंक फेंक के भाग गए। बोले महाराज, इसके तो हाथ में ही तलवार फेंटे। बोले एक हाथ में ही जब गर्दन कट गई तो हमारा क्या हाल होगा? कन्हैया ने कहा, अपने अपने मनपसंद वस्त्र पहन के छांट लो। और अपने अपने वस्त्र छांटे, पहने। और अब इतने बड़े बड़े वस्त्र कंस महाराज के, जैसे ही चलना प्रारंभ किया, वस्त्र पीछे घसटते हुए जा रहे हैं। आधा मोहल्ला तो वस्त्रों से ही साफ हो गए, धूल, पीछे धूल उड़ रही है। अब वहां जाकर भगवान ने कहा कि चलो अब इन वस्त्रों को ठीक करवाएं। तो सीधे पहुंच गए कहा, दर्जी महाराज के पास, नामदेव जी के पास। ततस्तु बायका पीत वस्त्र कल्पयता। तो जो वस्त्र थे उनको अनुरूप नामदेव जी ने बनाए। बहुत से दर्जी कपड़े सिल रहे थे, सबके वस्त्र सेट और फिट हो गए। तो वहां जो ग्वाल वाल थे उन्होंने कहा कि कन्हैया, तूने सब काम तो कर दिया। बोले वस्त्र अच्छे पहन लिए, ना तो तिलक लगाए, क्योंकि हमारी पहचान तो तिलक से ही होती है, और हमने तिलक लगाया नहीं है। बोले हमें तिलक भी लगवाओ और हमें माला भी पहनाओ। बाजार में आए तो ऐसे ही थोड़ी जाएंगे, पूरे ठाट से जाएंगे, क्षत्रिय हैं। बोलो राधे राधे। सब ग्वाल वाल भी यदुवंशी थे, और यादव भी बिना तिलक लगाए रहते हैं क्या? बोलो राधे राधे। तिलक लगाए, लगाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो रास्ते में सुदामा माली का घर था। सुदामा माली के पास पहुंचे, क्योंकि सुदामा जी भी तीन हुए हैं। एक तो श्रीदामा भगवान के मित्र हैं, दूसरे सुदामा माली हैं, तीसरे सुदामा की कथा आप कल सुनोगे। तो सुदामा के घर पहुंचे तो सुदामा जी ने बढ़िया सुंदर सुंदर मालाएं पहनाई। भगवान ने इस लोक का संपूर्ण वैभव सुदामा जी की झोली में डाल दिया। इस तरह प्रभु ने माला पहनी और आगे चले। कहा कि अब तिलक और लगे। तिलक लगाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी, कुब्जा और कंस महाराज को तिलक लगाने के लिए जा रही थी चंदन लेकर। भगवान ने दूर से ही पुकारा, अरे ओ सुंदरी, सुनती हो? अब कुब्जा ने देखा, हे भगवान, मैं 3 जगह से टेढ़ी और मुझे सुंदर कहने वाला ये कौन आ गया? तो भगवान भी तो टेढ़े ही हैं। बोलो राधे राधे। एक टेढ़े और एक टेढ़ी, बोलो राधे राधे। तो भगवान ने कुब्जा से कहा कि हमने पुकारा है सुंदरी। तो भगवान कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु आपके शरीर की सुंदरता नहीं देखते हैं, आप कितने अच्छे लगते हैं। चाहे जितनी महंगी आप फेयर एंड लवली लगा लो, चाहे जितना महंगा आप पाउडर लगाओ, चाहे जितनी महंगी क्रीम लगा लो, परंतु भगवान जब कृपा करते हैं वो आपके सद्गुणों पर रीझ जाते हैं। कुब्जा के सद्गुणों पर रीझ गए और कुब्जा ने जैसे ही कहा कि मुझे सुंदरी कहने वाला महाराज कोई नहीं हुआ,
मेरे चंदन की प्रशंसा सबने की है, परंतु मेरी प्रशंसा आज पहली बार हुई है। आज मैं सबको लगाऊंगी। आप कौन हैं? भगवान ने परिचय दिया, सबको चंदन लगाया। जो भगवान को चंदन लगाया, प्रभु रीझ गए उसके चंदन पर, और प्रभु ने तुरंत हाथ पकड़ा। दाऊ भैया कहने लगे, कन्हैया क्या कर रहा है भाई? बोले ये बाजार और बाजार में किसी पराई स्त्री का हाथ पकड़ेगा तो बेबाजार के भाव पड़ेंगे। बोलो राधे राधे। कन्हैया ने कहा, जब दाऊ भैया मेरे साथ है तो मुझे हलमूसल वाले दादा साथ हैं, तो मुझे डरने की क्या बात है? कन्हैया ने हाथ पकड़कर जो कुब्जा की इस दाढ़ी के नीचे अपना हाथ लगाया और अपने चरण से कुब्जा का अंगूठा दबाकर जो झटका मारा, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सर्वांग सुंदर बन गई। बोलो बांके बिहारी लाल की। सर्वांग सुंदर बनकर जो अप्सराओं को भी ले जाने वाली ऐसी सुंदरता कुब्जा में आ गई और भगवान के श्री चरणों का वंदन करने लगी। कहा कि प्रभु मेरे घर चलिए। भगवान ने कहा कि पहले जिस काम को करने के लिए आए हैं वही काम हम पूर्ण करके अवश्य आएंगे। इसके बाद में प्रभु और आगे बढ़े चंदन लगवाने के बाद में, तो कहाँ पहुंच गए? जहां कंस महाराज का धनुष रखा था, वो धनुषशाला में। वहां देखकर सैनिकों ने बहुत ललकारा, तुम क्या जानो, तुमने तो गऊएं चराई हैं, तुम असली क्षत्रिय नहीं हो। तो भली बुरी बात है जब भगवान से कहीं, तो भगवान ने कहा कि चिंता ना करो, अभी हम दिखाते हैं हम क्षत्रियों का बल कितना है। और जाकर जैसे ही धनुष के पास पहुंचे तो वो हंसने लगे सैनिक। कौन? जो बड़े बड़े योद्धा इसे नहीं उठा पाए, तो ये बालक क्या उठाएगा? तो भगवान ने क्या किया? करेण वामेन सले मुदिद्रतम सज्जयम चाकृतवा निमिषेण पश्यतामम। कारेण वामेन, एक हाथ में प्रभु ने धनुष को उठाया और जो प्रत्यंचा चढ़ाई तो धनुष बीच में से धड़ाम से 2 टुकड़े हो जाते हैं। भयंकर ध्वनि होती, निमिषेण पश्यतामम। अब एक पल को झपकने में जितना समय लगता है, उतने क्षण में ही, उतने पल में ही प्रभु ने उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। तो सैनिकों ने कहा, पकड़ो इन ग्वालाओं को, लगाओ इनकी पिटाई। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया एक टुकड़ा मेरी तरफ फेंक। धनुष का एक टुकड़ा पकड़ा कृष्ण भगवान ने और एक पकड़ा दाऊ भैया। वो घुमाकर पिटाई लगाई सैनिकों की। कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले यस धर दूर। वो कछु पुने जाए पुकारे। कुछ मारे गए, कुछ टूट फूट गए और कुछ जाकर कहने लगे महाराज कंस आपकी दुहाई हो। बोलो धनुष टूट गया। कंस को भी मन में विचार आ गया कि मेरे गुरु परशुराम ने जो धनुष दिया था और उन्होंने ये कहा था, बोले कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। तो अब मेरा काल निश्चित आ गया है, ये खिड़की बंद कर दो, ये दरवाजे बंद कर दो और ये रस्सियां हटा दो। रस्सी में भी कृष्ण दिखाई दिया। अब तो कहा कि ये खुद की परछाई में छेद देखने लगा कि मेरा काल आ गया, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। तुरंत उसने महावत को बुलाया, कहा कि तुम अपने कुबलिया पीढ़ हाथी को तैयार करो। ये हाथी तैयार होगा, इसको इतनी मदिरा पान कराओ जैसे ही कृष्ण बलराम रंगभूमि के द्वार पर आए वैसे ही मारे जाएं। महावत तैयार होकर चल गया। भगवान रंगशाला से लौट कर आए और अगले दिन भोर होते ही जैसे ही भगवान आगे बढ़े और मथुरा नगरिया में प्रवेश किया, वहां जितने भी नर नारी थे सब भगवान के दर्शन पा रहे हैं। नंद बाबा आदि महाराज कंस को कर देने चले गए राज्य में, और यहाँ भगवान ने रंगभूमि के द्वार पर देखा कि कुबलिया पीढ़ हाथी खड़ा है। महावत ने भगवान को देखते ही इशारा दिया, उसमें जैसे ही त्रिशूल छेदा हाथी बिचल जाता है, भगवान के ऊपर आक्रमण करता है। देखते ही देखते दाऊ भैया ने पकड़ ली हाथी की पूंछ, बांके बिहारी जी ने पकड़ी हाथी की सूंड और पकड़कर जो घुमाया। पहले तो हाथी ने थोड़ा परिश्रम भी किया, खिलाया भी, और घुमाकर जो आसमान में उछाला, नीचे गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। हाथी मारा गया। दाऊ भैया ने और कन्हैया ने जाकर हाथी के दोनों दांत निकाले और कंधे पर रखकर और जो रंगभूमि में प्रवेश किया, वहां जो जैसे भगवान को देखता है जिस भाव से वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। रही भावना जिसकी जैसी हो रही भावना की जैसी
प्रभु मूरत तिन्हें देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन्हें देखी तैसी। जो जिस भाव से देखता है। वहाँ मथुरा की जो स्त्रियां थी वो भगवान को अपने सुहृद के रूप में देख रही थी। वहाँ के गोप ग्वाल थे वो बालक के रूप में देख रहे थे। और कंस को तो ऐसा लग रहा था यमराज जी, साक्षात यमराज मुझे लेने के लिए अब आ गया है, मैं बचने वाला नहीं हूँ। अब भगवान जैसे ही मथुरा में रंगभूमि में प्रवेश किए, वहाँ मुष्टिक, चाणूर, सलतोसल आदि पहलवानों ने प्रभु को ललकारा। भगवान ने कहा युद्ध तो बराबरी वालों में होता है और तुम्हारी हमारी क्या बराबरी है। कहा कि महाराज हमने तो सुना था तुमने गोवर्धन उठाया है, तुमने कालिया को भगाया है, तुमने अघासुर, बकासुर, केसी, चाणूर आदि को मारा, अर्थात आपने ऐसे बलवान बलवान दैत्यों को मारा है और तुम हमसे डर गए। कंस ने चाणूर की ओर इशारा करके कहा चाणूर चटा दे धूल। जो इतना कहा चाणूर जाकर लिपट जाता है श्री बांके बिहारी जी से। मुष्टिक बलराम भैया से लिपट जाता है। मां भयंकर मलयुद्ध प्रारंभ हो जाता है। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, चाणूरे मुष्टिके कूटे, सले तो सल के हते, सले तो सल के हते। शेषा प्रदूर मल्ला, सर्वे प्राण परेस्परा, सर्वे प्राण परेस्परा। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया, मल्लयुद्ध। कभी मुष्टिक दाऊ भैया को गिराता है, कभी चाणूर भगवान श्री कृष्ण को गिराता है। और जो कंस हाथ में तलवार लेकर बैठा है, कांप रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये ना मर जाए। और कंस कहने लगा मैं सबको मार दूंगा, मैं देवकी को मार दूंगा, मैं यशोदा को मार दूंगा, मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा और मेरे बाप को भी मार दूंगा। भगवान ने कहा बिगड़ गया इसका बैलेंस, अब ये बचने वाला नहीं है। और भगवान ने देखा कि अब ये चाणूर मुष्टिक बहुत ज्यादा खिला लिए। जो घुमाकर मुक्का चाणूर ने भगवान की छाती पे मारा। भगवान ने एक मुक्का दिया, चाणूर धूल चाट गया। एक मुक्का दाऊ भैया ने मुष्टिक में मारा, मुष्टिक भी मारा गया। सल तो सल आए, उनको भी धूल चटा दी। और पहलवान आए, सबको मारा। मुष्टिके चाणूरे चाणूरे मुष्टिके कूटे, सले तो सल के हटे, सले तो सल के हटे। शेषा प्रदूर मल्ला, सर्वे प्राण परेस्परा, सर्वे प्राण परेस्परा। जब सारे पहलवान मारे गए तो भगवान ने एक छलांग लगाई, पहुंच गए सिंहासन पर। कंस ने तलवार उठाई, भगवान ने एक मुक्का दिया, हाथ से तलवार छूट गई। कंस को उठाकर फेंक दिया रंगभूमि में। और भगवान ने समस्त भूमि का भार इन हाथों में लेकर जो कंस की छाती में मुक्का दिया, कंस भी मारा गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, कंस चाणूर मर्दनम। देवकी परमानंदम, वंदे कृष्णम जगत गुरु, वंदे कृष्णम जगत गुरु। जियो कृष्णम जगत गुरु। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस मारा गया, कंस मारा गया, पर हमारे अंदर के कंस को हम भी मारे, जो काम क्रोध रूपी है। जयकारा इतना लगाए कि बाहर तक तो आवाज जाए, है कर दई जय की बजाय। बोलिए कंस मर्दन भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की
जब कंस मारा गया, कंस के हृदय से दिव्य ज्योति निकलकर भगवान में समा गई। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज कंस तो महापापी था, फिर इसका उद्धार क्यों हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, कंस भले ही महापापी था, वह भगवान की 24 घंटे याद करता था और भगवान श्री कृष्ण को याद करते करते मरा है, इसलिए इसका उद्धार हो गया। अंते यामति सागति। आप जिसको याद करते करते मरोगे, अगले जन्म में वो ही बनोगे। भगवान को याद करते मरोगे तो आवागमन भी मुक्त हो जाएगा। अंत में कंस की मुक्ति हुई, अस्थि प्राप्ति। उसकी दोनों पत्नियां आई और कंस महाराज के पास में बैठकर आंसू बहाकर कहने लगी, तम संप्रेतम विचकर्ष भूमि हाहेति शब्द सुमुह्यमानस्यम्। हे स्वामी, आज तुम इस भूमि पर पड़े हो, यदि आप भगवान से द्रोह नहीं करते तो तुम्हारी ये दशा नहीं होती। संत तो कहते हैं, और जिस दिन ये मौत की और शहजादी आएगी, और जिस दिन ये मौत की और शहजादी आएगी, और ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ओ जिस दिन ये मौत की शहजादी आएगी, और ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। हो मिट्टी का मकान, इसमें बड़े अरेमान हैं, इसमें बड़े अरमान हैं, लोभ मोह की इसमें दुकान है, और लोभ मोह की इसमें दुकान है। वो मिट्टी की काया और मिट्टी की काया मिट्टी में मिले जाएगी, और ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ओ जिस दिन ये मौत की हो, जिस दिन ये मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पंछी ये पिंजरा तोड़े के ओढ़े जा, और पंछी पिंजरा तोड़ के उड़ जा, और दुनिया के बंधन सारे छोड़ के उड़ जा, अरे दुनिया के बंधन सारे छोड़ के उड़ जा, ओ दुनिया के बंधन सारे छोड़ के उड़ जा, ओ दुनिया के बंधन सारे छोड़ के उड़ जा, और सांसों में तेरे और सांसों में तेरे जब मौत गुनगुनाएगी, सांसों में तेरे जब मौत गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जिस दिन ये मौत की हो, जिस दिन ये मौत की शहजादी आएगी, और ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, हो ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना चांदी का